हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट मिनट रिवीजन, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी आ रहा है, कल से एग्ज़ाम है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, वो बात आप याद रखिएगा और अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो कल के एग्ज़ाम के लिए सभी को गुड लक। आप अच्छे से अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी ने अच्छे से तैयारी किया है। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए और काम रहिएगा, कूल रहिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। ओके। तो देखिए, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर लाने नहीं दिया जाता। तो अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ पता हो तो मुझे मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप शेयर कीजिएगा जितना भी क्वेश्चन आपको पता होगा एग्ज़ाम से जब बाहर निकलेंगे आप लोग, क्योंकि उससे आपको हेल्प होगा और भी बच्चों को हेल्प होगा और आपको भी हेल्प होगा कि आप देख सकते हैं कि आपके कितने राइट है और कितने रॉन्ग है। ओके। तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप सेंड कीजिएगा क्वेश्चन को, देखिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ भी आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। ओके। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको भी हेल्प होगा, साथ ही साथ आने वाले जो अपने बच्चे हैं उन लोगों को भी इससे हेल्प होगा। ओके। तो कुछ क्वेश्चन सेट है, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको एसेस कीजिए कैसा हो सकता है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? ओके, किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है एम ए स्वामीनाथन, सलीम अली, एडम स्मिथ, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का फादर। और क्वेश्चन में देखिए, एम ए स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? एम ए स्वामीनाथन। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सलीम अली। सलीम अली को क्या कहा जाता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इन्होंने बर्ड के ऊपर बहुत काम किया, इसलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, ये भी आप याद रखिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? ओके, ऑप्शन देखिए, कॉपर, टंगस्टन, सिल्वर, टिन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। ओके, ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। ओके, नॉन मेटल, नॉन मेटल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, वो आपका लिक्विड रहता है। ओके। तो ऑप्शन देखिए, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन जो कि आपका जो कि रूम टेम्परेचर भी क्या रहता है, ये जो कि आपका लिक्विड रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, जहाँ से फोटोसिंथेसिस करता है एक लीफ का। ओके, लीफ का फोटोसिंथेसिस करने वाला मेन पार्ट ही क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल में कौन सा जो कि मेटल रहता है? ओके, ऑप्शन देखिए, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ओके, यहाँ पे मैग्नीशियम रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है और मीथेन ये सब क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। अर्थ में पाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, गोल्ड, आयरन, डायमंड, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच फाउंड इन अर्थ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टेट्रा इथाइल लेड इज यूज फॉर। जो कि आपका टेट्रा इथाइल है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ओके। तो ऑप्शन देखिए, पेन किलर, फायर एक्सटिंग्विशर, मॉस्किटो रेपेलेंट, पेट्रोल एडिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल एडिटिव। इसको पेट्रोल में ऐड किया जाता है। ओके, जो टेट्रा इथाइल को याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिशन मेनली फ्रॉम। जो प्लांट है वो मेनली कहाँ से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं? तो ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल, एटमोसफियर, लाइट, सॉइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉइल। ओके, सॉइल से लेता है, जितने भी एटमोसफियर न्यूट्रिशन है वो सॉइल से लेता है। ओके, प्लांट, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन। फोटोसिंथेसिस सबसे फास्ट कहाँ पे होता है? ओके, ऑप्शन देखिए, येलो लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट, डार्क लाइट। तो इसका राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट लाइट। ओके, वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय लैक ऑफ विच विटामिन। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका कौन सा विटामिन के अभाव से होता है। ओके, तो ऑप्शन देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के अभाव से होता है। ओके, विटामिन के जो इसका जब आपके शरीर के ऊपर कम हो जाता है तो ये आपका रोग होता है। ओके, और विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। ओके, स्कर्वी। और विटामिन सी के अभाव से क्या होता है, स्कर्वी होता है, याद रखिए स्कर्वी। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिकेट्स। ओके, रिकेट्स होता है, रिकेट्स याद रखिएगा, रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी के अभाव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिश इज ए, जो कि एक रेडिश है वो क्या है आपका, बल्ब है, कौन है, मॉडिफाइड रूट है या ट्यूबर है। रेडिश जो है वो एक मॉडिफाइड रूट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन आपका, पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ। तो पल्सेस है, दाल है, वो किसकी गुड सोर्स है। ऑप्शन देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स क्या है, पल्सेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज फेज ऑफ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड। कौन से 5 ईयर प्लान में आपका हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनिशिएट किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1950 को हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 1951 to 56। ओके, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, याद रखिएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनिशिएट किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल से बना था। ओके, हेरोल्ड डोमर मॉडल। ओके, हेरोल्ड डोमर मॉडल फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ओके, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है, हेरोल्ड डोमर मॉडल, याद रखिएगा। और सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो आपका, सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी मोहलनोबिस मॉडल से हुआ था। ओके, पीसी मोहलनोबिस मॉडल, ये भी आप याद रखिएगा। पीसी मोहलनोबिस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ओके, तो अगर आपका फास्ट हुआ तो आप स्लो कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। जो मिड डे मील स्कीम है, ओके, मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था, ये भी आप पूछ सकता है एग्जाम में, वो था आपका तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु ने किया था सबसे पहले। और जो मिड डे मील है वो ऑल इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ था। ओके, तो याद रखिए 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज नेटवर्क सिस्टम इंडिया रैंक्स। इंडिया का रेलवे नेटवर्क में कौन सा रैंक है। ऑप्शन देखिए सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। रेलवे नेटवर्क में इंडिया का रैंक फोर्थ है। फर्स्ट रेल कब चला था इंडिया में, 1953 को। ओके, और सॉरी 1853 को चला था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। जो नेशनल इनकम है इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री कैलकुलेट करता है। ओके, ऑप्शन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टेट विथ हाइस्ट रोड लेंथ। इंडिया में कौन से जो रोड लेंथ सबसे ज़्यादा है, ओके, स्टेट में। ओके, तो ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सबसे महाराष्ट्र में रोड लेंथ ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चुतिया किंगडम। चुतिया किंगडम का सबसे पहला कैपिटल कौन सा था। ऑप्शन देखिए सदिया, विश्वनाथ, रत्नापुर, स्वर्णगिरी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी सबसे पहले कैपिटल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो ऑप्शन देखिए 1970, 1972, 1975 और 1980। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ आसाम। कौन से एक जगह को मैनचेस्टर ऑफ आसाम कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए जोरहाट, स्वालकुची, डिफू, दिग्बोई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वालकुची। स्वालकुची को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ आसाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज राइनो डे इन आसाम। जो राइनो डे कौन से डे को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, ऑप्शन देखिए 11 जुलाई, 11 जुलाई, 21 जून, 22 सितंबर और 29 अक्टूबर। तो याद रखिए 11 जुलाई क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, 21 जून क्या है, योगा डे।
याद रखिए इंटरनेशनल योगा डे और 22 सितंबर राइनो डे से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट माउंटेन रेंजेस इन आसाम। कौन सा एक जो रेंज हाइस्ट माउंटेन रेंज है? तो ऑप्शन देखिए आपका पाटकाई रेंज, नामसाई रेंज, आप बोराइल रेंज और नान ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोराइल रेंज। बोराइल रेंज जो कि सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सती साधिनी वाज ए क्वीन ऑफ विच डायनेस्टी। तो सती साधिनी कौन सी डायनेस्टी की क्वीन थी? ओके, ऑप्शन देखिए अहोम, कोच, चुतिया एंड डिमा त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुतिया किंगडम। ओके, सुतिया किंगडम की क्या थी? जो वाइफ थी, नीतिपाल की वाइफ थी। ओके, नीतिपाल, याद रखिए नीतिपाल की वाइफ थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन आसाम इज लोकेटेड इन। जो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन देखिए डिफू, धुबरी, डिब्रूगढ़, जोरहाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोरहाट। ओके, जोरहाट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी कौन सा है? ऑप्शन देखिए सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुबनसिरी। ओके, सुबनसिरी। और याद रखिएगा टोटल लेंथ ब्रह्मपुत्र का कितना है? 2900। ओके, टोटल लेंथ, बट आसाम में इसका लेंथ कितना है? 720 किलोमीटर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट आसामीज टू गेट द अर्जुना अवार्ड। फर्स्ट आसामीज जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था वो कौन थे? ओके, ऑप्शन देखिए हलीचरण नार्जारी, मोनालिसा बरुआ, भोगेश्वर बरुआ, दीपांकर भट्टाचार्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगेश्वर बरुआ। ओके, भोगेश्वर बरुआ वाज द पर्सन that he get Arjuna Award from Assam. Okay, next question, काजीरंगा डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। जो काजीरंगा है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन आर 1982, 1985, 1987, 1992। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1985। ओके, 1985 को डिक्लेयर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट ऑफ एशिया लोकेटेड इन। जो लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन देखिए टोंगला, जागीरोड, धुबरी, तिनसुकिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जागीरोड। ओके, जागीरोड में सबसे ज़्यादा ड्राई फिश मार्केट है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, होप फॉर द बेस्ट। ओके।